किसने भंग किया मेरे गुरु महादेव का ये धनुष? उस दुस्साहसी का नाश करने ये राम आया है। क्षत्रियों का काल आया है। परशुराम आया है। किसने मेरे आराध्य के धनुष को भंग किया? उत्तर दो, अन्यथा इस सभा के साथ साथ मैं पूरी मिथिला को भस्म कर दूंगा। बंद कर दो ये सारे द्वार। कोई कहीं नहीं जाएगा। अपराधी के लिए अब केवल एक ही द्वार खुलेगा, मृत्यु द्वार। बार इस धरा को मैंने अभिमानी क्षत्रियों से विहीन किया है। 22वीं बार विनाश को निमंत्रण मत दो। बताओ किसने किया यह दुस्साहस? प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु। महादेव के अपराधी के नाम ना बताना भी मृत्यु प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्रभु परशुराम, तो तुम बताओगे कि कौन है वो? बताओ युवक। मैं। शिव धनुष मुझसे भंग हुआ है और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। मत कीजिए क्षमा प्रभु, इसे क्षमा मत कीजिए। ले लीजिए इसे प्राण। यही है वो महापापी। हाँ भगवान, यही वो दुस्साहसी है जिसने शिव धनुष को भंग किया है। गुरुदेव, हम तो इसको खुद दंडित करने जा रहे थे, उसी क्षण आप प्रकट हो गए और यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए गुरुदेव। प्राण हर लीजिए इसके। तुमने ये परशुधारी राम जिसका रक्षक है, वो महाधनुष तुमने तोड़ा। अपना परिचय दो बालक। मैं भी राम, अयोध्यापति दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। दया, दया गुरुवर, ये मेरी पुत्री का वर है। अद्भुत। इतना गहन अपराध करके भी ये बालक मेरे समक्ष निर्भीक होकर विश्वास पूर्वक खड़ा है। मैं तुम्हारे साहस से अभिभूत हुआ राम, किंतु फिर भी दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारा वध करना होगा।
क्योंकि अब इस संसार में केवल एक ही राम शेष रहेगा। धनुष का रक्षक परशुराम या धनुष का भंजक राम। मुझे अपना सेवक समझकर शांत हो जाइए प्रभु। इतना बड़ा अपराध करके स्वयं को मेरा सेवक बता रहे हो। जनक, बताओ इस दृष्ट को कि कौन सा था वो धनुष। दीदी, यदि युद्ध छिड़ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि श्री राम ने भगवान परशुराम को मार दिया तो उन पे ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ जाएगा, और यदि परशुराम जीत गए तो श्री राम को देखो उर्मिला, मुझे विश्वास है कि वो अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है जनक। उत्तर दो, बताओ कौन सा था वो धनुष। महादेव का पिनाक जो आपने मिथिला को सौंपा था। और मेरी इस भेंट को, इस पवित्र धनुष को तुमने खिलौना बना दिया। इन युवकों के मनोरंजन का साधन। मेरी केवल इतनी ही मंशा थी गुरुवर, महादेव की ये सौगात मेरी पुत्री का सौभाग्य चुने। इसीलिए महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी मैंने। सुना तुमने? केवल प्रत्यंचा चढ़ानी थी, धनुष भंग नहीं करना था। मंशा मेरे भी प्रत्यंचा चढ़ाने की ही थी प्रभु, किंतु महादेव की मंशा इस धनुष को तोड़ने की थी। अच्छा, महादेव स्वयं क्यों चाहेंगे कि उनका धनुष भंग हो? महादेव जिन्होंने हर क्षण न जाने कितने ब्रह्मांडों को नष्ट किया, जिन्हें उन्होंने स्वयं रचा है। इस संसार में हर वस्तु, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य जब पूर्ण हो जाए तो उसे जाना होता है। फिर वो मैं हूं, आप हैं, या स्वयं महादेव का पिनाक। पिनाक का उद्देश्य पूर्ण हुआ प्रभु। कदाचित उसकी मुक्ति का समय आ गया था। इतनी धृष्टता, कैसे अपने अपराध को महिमा मंडित कर रहे हो? जैसे महादेव का धनुष सूखे पत्तों से बना था, जो तुम्हारे कोमल हाथ लगाते ही टूट गया। जितने उदंडी हो उतने ही अभिमानी भी। अपने अपराध का दोष मेरे ईष्ट, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे महादेव पर मढ़ रहे हो। मैंने तो केवल वही कहा जो सत्य है। सत्य?
और एक सत्य मुझसे भी सुन लो, आज तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सावधान परशुपति। लक्ष्मण, नहीं भैया, कम से कम आज तो मुझे मत रोकिए। आपको चुनौती देने वाले इस अहंकारी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर भले ही उसके पश्चात आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। स्वयंवर में आए हो बालक या स्वयं मरण में? लगता है दोनों भाइयों में होड़ लगी है कि पहले मृत्यु लोक कौन जाएगा। जानते नहीं हो कि किसके समक्ष शस्त्र लेकर खड़े हो। जानता हूं, भली भांति जानता हूं। इसी सभा में कम से कम 21 बार अपने मुख से अपनी ही महिमा मंडन कर चुके हैं आप। अब तो बच्चे बच्चे को कंठस्थ हो गया होगा। परशुधारी राम हैं आप, परशुराम, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया, जिन्हें संसार भगवान विष्णु का अवतार भी मानता है और जो स्वयं महादेव के परम भक्त हैं। यही ना? या कुछ शेष रह गया है? यदि रह गया हो तो बता दीजिए। जहां इतनी बार सुन लिया, एक बार और सही, मैं सच जाऊं। बालक, मेरा परिचय जानकर भी मेरे प्रशु की तार पर खड़े हो। आत्महत्या करने की इतनी शीघ्रता क्या है मूर्ख? मान लिया कि मैं मूर्ख हो सकता हूं, परंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। फिर बालकों की भांति राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं? अरे पुराना धनुष था, टूट गया सो टूट गया, बस। महादेव भी ये बात जानते होंगे, तभी तो यहां रख छोड़ा धनुष। इतना क्या मोह पुराने धनुष से? बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हम। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। पुराने धनुष से बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हमने। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। हे महाप्रभु रुकिए। ये दोनों दशरथ पुत्र मेरी छत्र छाया में है। इन दोनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इनके पिता ने मुझे सौंपा है। प्रभु, यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं महाराज दशरथ को क्या उत्तर दूंगा? देख रहे हैं इस अभिमानी, इस उदंडी को विश्वामित्र कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, कैसे मेरा उपहास कर रहा है। ये जानता नहीं है उस परशुराम को जिसकी एक गर्जना से यह धरती कांप उठती है। सुनी है आपकी ऐसी आत्मा को कपा देने वाली अनेकों कथाएं सुनी है मैंने। भयभीत तो मैं कभी हुआ नहीं,
परंतु प्रत्येक कथा का निष्कर्ष सदैव यही निकला कि इतना अनियंत्रित क्रोध, इतना अनैतिक अहंकार तो केवल एक राक्षस में हो सकता है। आश्चर्य है कि आप एक ऋषि हैं। जाइए महर्षि, मैं आपको केवल इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप मुझे रघुवंश पर नहीं चाहिए। विश्वामित्र, इसने मेरा अनादर करने का साहस कैसे किया? सम्मान परिस्थिति और स्थान देखकर किया जाता है महोदय, और आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता के शुभ विवाह के अवसर पर अशुभ समाचार बनकर आए हैं। फिर आप चाहे आप ब्रह्मा हो, महादेव हो या स्वयं विष्णु के अवतार ही क्यों ना हो, आपके समक्ष ये लक्ष्मण खड़ा है। आप होंगे संसार के भगवान, मेरे भगवान। मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शास्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। यदि किसी ने भी श्री राम की ओर एक भी अशुभ पग बढ़ाया, तो या तो उसके पग मेरे बाण रोकेंगे या मैं स्वयं उसके बाणों की आहुति चढ़ जाऊंगा। दशरथ पुत्र लक्ष्मण की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राम लक्ष्मण की, राम लक्ष्मण की। इसके पिता से मेरी ओर से क्षमा मांगना ब्रह्म ऋषि, क्योंकि मैं उन्हें संसार का सबसे बड़ा दुख, पुत्र शोक देने जा रहा हूं। भैया, मैं धनुष भंग होने का कारण आदर सहित स्पष्ट कर चुका हूं प्रभु, और विनय पूर्वक अपनी भाई की अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूं। दया कीजिए प्रभु। जब मृत्यु सामने आई तो क्षमा याचना करने लगे। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है राम, कि परशुराम की झोली में क्षमा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है ऋषिवर, मैं आपके पग की धूल भी नहीं हूं, किंतु यदि प्रश्न मेरे भाई की सुरक्षा पर उठा तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का ये शिष्य रघुवंशी राम आपको उत्तर देने में विवश होगा। मैं वही करूंगा जो उचित है प्रभु।
अंतिम श्वास तक आपसे युद्ध। युद्ध? वो भी मुझसे, परशुराम से। जिसने कार्तिवीर्य अर्जुन की 998 भुजाएं काटकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, उस परशुराम से, जिसे बिना तोड़े धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना नहीं आता, वो इस परशुराम के समक्ष शस्त्र उठाएगा। पिनाक को तोड़ने का मद रखने वाले बालक, ये श्री हरि नारायण का धनुष सारंग है। महादेव के धनुष को तो तुमने भूल से तोड़ दिया, अब इसे उठाओ और चढ़ाओ इस पर प्रत्यंचा। अभिमानी बालक, दिखाओ अपने बल को, कितना बल है तुम में। अरे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, तुम इसके भार को सह भी नहीं पाओगे। अरे चढ़ाओ प्रत्यंचा, ताकि सब देखें कि अयोध्या का बल इसके भार के नीचे कैसे कुचला गया। जो आज्ञा ऋषिवर। श्री राम
अहंकारियों को 21 बार इस धरा से मिटाने के बाद भी मैं अपने अंदर के अहंकार को नहीं मिटा पाया। मैं आपको पहचान नहीं पाया राम। अब समझा कि कैसे आप शिव का धनुष उठाने में सक्षम हुए। श्री रामचंद्र की जय। 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 ये जय जयकार नए युग का शंखनाद है। त्रेता युग में उगे नए सूर्य का। अनजाने में ही सही, परंतु सत्य कहा मैंने कि अब इस भूलोक में दो राम नहीं रह सकते। अब उस राम की आवश्यकता है जो हर रूप में संपूर्ण है। उस परशुराम की नहीं जो आवेश और क्रोध के कारण अपूर्ण है। भगवान परशुराम, वसंत के आने से ग्रीष्म का महत्व तो कम नहीं हो जाता, वैसे ही राम के आने से परशुराम का महत्व तो घट नहीं जाता। इस संसार को आज भी आपकी आवश्यकता है। चिरंजीवी बनके एक महागुरु के रूप में आपको युगों युगों तक रहना है। महान योद्धाओं को युद्ध की कला और योग का ज्ञान देना है। जो कुछ आपने महादेव से ग्रहण किया है उसे जनमानस को देना है, मानवता को देना है। अब इस बाण का क्या करूं ऋषिवर, जो इस धनुष पे चढ़ाया है? मैं जानता हूं राम कि धनुष पर चढ़ाया बाण लौटाया नहीं जा सकता। अब इसे लक्ष्य देने की आवश्यकता है। तो बताइए ऋषिवर, क्या लक्ष्य भेदू इस बाण से? आप तो चिरंजीवी हैं, तो ये बाण या तो आपके तप की शक्ति को काटेगा या मन से विचरण करने की शक्ति को। पूरे आर्यावर्त और दक्षिणात्य में महारथियों को ज्ञान देने और हिमालय से दूर दक्षिण तक अनेक आश्रम स्थापित करने में मन की गति का सहयोग होगा। इसलिए इस पर कृपा कीजिए और उस तपोबल पर प्रहार कीजिए जिसके कारण मुझ में अहंकार आ गया था। राम, इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़िए ताकि मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर पुनः तपस्या कर सकूं। समुद्र में डूबी वो भूमि पुनः प्राप्त कर सकूं जो वामन अवतार द्वारा असुर राजा महाबली को पाताल भेजते समय जल में समा गई थी। जाते जाते धर्म स्थापना और अधर्म के विनाश का दायित्व आपको सौंपकर मैं आपसे विदा लेता हूं राम, विदा लेता हूं। जो आज्ञा प्रभु। मिथिलेश जनक, महादेव का धनुष भी साध लिया गया और भगवान परशुराम का आशीष भी मिल गया। बस अब किस बात का विलंब? पूरे विधि विधान से विवाह की तैयारियां कीजिए।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूरण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। मैं जनक नंदिनी सीता आपको अपने बार और स्वयं को आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं जीवन के हर लाभ हानि, सुख दुख और धूप छांव में आपकी संगिनी बनकर रहूंगी। अब केवल मृत्यु ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की, जनकपुत्री सीता की। हो सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहूं एक ठोरी। सखी कहाही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। आपने मुझे अपना अर्धांग चुना है, अर्थात हम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करेंगे। आज से मैं आप हूं और आप मैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना स्वामी ना सेवक। हर स्थान हर मान में हम दोनों समान होंगे।